नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं 2024 के चुनाव की, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। सिर्फ 9 महीने का वक्त अब लोकसभा चुनाव 2024 में बचा है। सभी सियासी पार्टियां चुनावी बिसात बिछाने में लग गई हैं। तो महागठबंधन बिहार में सीटों का बंटवारा कैसे करेगा, इस पर बात करते हैं, क्योंकि महागठबंधन के सामने सीट बंटवारा करना बिहार में सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल महागठबंधन में जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की तीनों पार्टियां यानी सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल यानी माले शामिल है। तो सीट बंटवारा कैसे होगा? 2019 में परिस्थितियां भिन्न थी। तब एनडीए में नीतीश कुमार थे, जेडीयू 17 सीटों पर, बीजेपी 17 सीटों पर, और तब की एकजुट लोजपा यानी कह सकते हैं रामविलास पासवान की एकजुट लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि आज लोजपा 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा पशुपति पारस खेमे का और एक हिस्सा चिराग पासवान के खेमे का है। लेकिन बात बिहार में तब महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी थे। तब 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मुकेश सहनी की पार्टी ने 5 सीटों पर रालोसपा चुनाव लड़ी थी। हालांकि अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी बना चुके हैं और वह एनडीए के साथ दिख रहे हैं। एनडीए के बैठक में शामिल हुए थे, जो बैठक एनडीए ने 18 जुलाई को दिल्ली में बुलाया था। जीतन राम मांझी भी महागठबंधन से छिटककर एनडीए की ओर लौट चुके हैं, यानी उनका घर वापसी हो चुका है। तो तब कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और राजद 19 सीटों पर लड़ी थी। तब राजद का खाता नहीं खुल पाया था लोकसभा चुनाव में, यानी सिफर हो गई थी, शून्य पर आकर आउट हो गई थी राजद 2019 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो फिर से बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और कांग्रेस ने 9 सीटों पर जो चुनाव लड़ी थी उसमें से सिर्फ 1 सीट किशनगंज की डॉक्टर मोहम्मद जावेद वाली जीती थी। जीत कर आए थे मोहम्मद जावेद। किशनगंज वाली सीट कांग्रेस ने जीती थी, महागठबंधन की तरफ से इकलौती सीट। तब कांग्रेस किशनगंज से लड़ी थी, वाल्मीकि नगर से लड़ी थी, सासाराम से लड़ी थी, पटना साहिब से लड़ी थी, यानी कांग्रेस कई सारी सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती थी। तो इस बार कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। कांग्रेस इस बार 4 सीट या 5 सीट पर ही महागठबंधन की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। ऐसी उम्मीद है कि 4 सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी। 3 से 4 सीटें लेफ्ट खेमे को दिया जाएगा और 17-17 सीट या 16-16 सीटों पर बराबरी के तौर पर जेडीयू और राजद चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के 16 सांसद है, सिटिंग एमपी है। हालांकि कई सीटें जेडीयू को इस बार छोड़नी पड़ सकती है महागठबंधन के लिए। जैसे बांका की सीट आप ले लीजिए, ये आरजेडी का गढ़ हुआ करता था। जयप्रकाश यादव बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरजेडी के, वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं आरजेडी के टिकट से और वहाँ से गिरधारी यादव अभी सांसद है जेडीयू कोटे से। भागलपुर की सीट आप ले लीजिए, जहां से अजय कुमार मंडल सांसद हैं फिलहाल, बूलो मंडल वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। मधेपुरा की सीट दिनेश चंद्र यादव, आरजेडी की वो परंपरागत सीट कह सकते हैं एक तरीके से, जहां से वर्षों से आरजेडी लड़ती आई है। तो क्या इस बार आरजेडी वह सीट छोड़ देगी, ये सवाल है। सुपौल की सीट पर नजर रंजीता रंजन कांग्रेस उम्मीदवार की थी। हालांकि रंजीता रंजन इस बार राज्यसभा छत्तीसगढ़ से पहुंच गई हैं, तो हो सकता है कि वह चुनाव नहीं लड़े। राजेश रंजन और पप्पू यादव जो है वे महागठबंधन में आना चाहते हैं, तो क्या पार्टी गठबंधन उन्हें सुपौल सीट से लड़ाएगा? दिलेश्वर कामत वहां से सांसद हैं जेडीयू के। तो ऐसी कई सारी सीटें जो है वह छोड़ना पड़ सकता है जेडीयू को। अब कटिहार की सीट देख लीजिए, दुलाल चंद गोस्वामी वहां से सांसद हैं जेडीयू के। तारिक अनवर वहां से चुनाव लड़ते और जीतते रहे। 2014 में वो एनसीपी के टिकट से वहां चुनाव जीत कर गए। आजकल कांग्रेस में महासचिव हैं, तो हो सकता है कि 2024 में तारिक अनवर वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ लें। तो यानी कई सारी सीटें हैं जहां पर जेडीयू और राजद को अपनी अपनी कई सारी परंपरागत सीटें छोड़नी होगी। हालांकि जेडीयू को कई सिटिंग सीट अपनी इस बार छोड़नी पड़ सकती है। जैसे वैशाली से आरजेडी लड़ती रही है चुनाव, रघुवंश बाबू वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। रघुवंश बाबू अब है नहीं, तो क्या वह सीट जेडीयू के हिस्से में राजद देगी? अब उजियारपुर की सीट की जिक्र आप कर लीजिए, उजियारपुर से आरजेडी लड़ती रही है, तो क्या उजियारपुर सीट इस बार जेडीयू आरजेडी को देगी? ऐसी कई सारी सीट है। पूर्णिया से खबर आती है कि संतोष कुशवाहा जो सांसद है पूर्णिया से, क्या वह सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहेगी? गोपालगंज एक सीट है जहां जो
एससी कोटे के लिए आरक्षित है, यानी आरक्षित सीटों में गोपालगंज आता है। वहाँ से आलोक कुमार सुमन जेडीयू के सांसद हैं। तो क्या गोपालगंज की सीट भी जेडीयू को छोड़नी पड़ सकती है? खबर है एक और सीट समस्तीपुर की, जहाँ से श्याम रजक के बारे में ये खबरें हैं कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं महागठबंधन के टिकट से। पूर्व मंत्री हैं, 2020 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। जब वो जेडीयू छोड़कर आए थे तब वो उद्योग मंत्री थे, तब की एनडीए सरकार में। हालांकि आरजेडी ने वो टिकट नहीं दे पाई थी क्योंकि उनकी जो परंपरागत सीट थी वह लेफ्ट के खाते में चली गई थी। तो क्या वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? खबर ये भी है कि जमुई सीट से बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी बता पाना मुश्किल है, हालांकि इस बात के कयास लग रहे हैं। वहीं दरभंगा की सीट जहां से जेडीयू लड़ना चाहती है और कहा जाता है कि इस सीट से नीतीश कुमार के इन दिनों बेहद करीबी, नीतीश कुमार के दाएं हाथ कहे जाने वाले बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी बातें आती रहती है। अब दरभंगा प्रमंडल में एक और सीट है झंझारपुर की, वहाँ से गुलाब यादव एक फैक्टर हैं, आरजेडी के नेता रहे हैं, फिलहाल आरजेडी से दूर हैं। गुलाब यादव ने अपनी पत्नी को एमएलसी भी बनवा दिया था, तो आरजेडी को गुलाब यादव को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा एक और सीट है दरभंगा की के बाद मधुबनी की, तो अब्दुल बारिक सिद्दीकी, अली अशरफ फातमी, वहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, किस पार्टी के हिस्से सीट जाएगी? यानी महागठबंधन के सामने इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क ये है कि वे सीट तय करे, सीटों की संख्या तय करे और किस दल से कौन सा उम्मीदवार किस सीट से लड़े ये भी तय होना है। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें आनी हैं। कांग्रेस को इस बार उम्मीदवार बताना होगा महागठबंधन में और तब उसे सीट मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ बिहार में ये दिक्कत है कि वे सीटें तो ले लेती है लेकिन बाद में सीटें लेने के बाद वो उम्मीदवार को खोजती है और इससे इनके उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद के नाम करीब करीब तय ही माना जा रहा है। क्या सासाराम से मीरा कुमार फिर चुनाव लड़ेगी? क्या औरंगाबाद से निखिल कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं? बेगूसराय की सीट पर नजर रहेगी क्योंकि कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से आते हैं, पिछली बार सीपीआई के टिकट से लड़े थे, इन दिनों वो कांग्रेस में है और एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र विंग है उसके प्रभारी हैं। तो क्या वो बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे? हालांकि खबर ये भी है कि कन्हैया कुमार को पार्टी इस बार नेशनल पॉलिटिक्स में ही रखना चाहती है और उन्हें दिल्ली की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, तो किन सीटों पर क्या नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ेंगे? ऐसी भी बातें हैं। यूपी से भी उनके चुनाव लड़ने की कयास रहते हैं। यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कौन सी पार्टी किस सीट से लड़े महागठबंधन की और कितने संख्या हो ये तय करना होगा। लेफ्ट को मनाना होगा क्योंकि लेफ्ट 5 सीटों की मांग कर रहा है और मुझे लगता है कि 3 सीटों से ज़्यादा लेफ्ट को मिलने वाला नहीं है। मुकेश सहनी अगर महागठबंधन की ओर आते हैं, हालांकि उनका अभी कोई पता नहीं है कि वो किस तरफ जाएंगे, तो फिर उन्हें कितनी सीटें मिलेगी। यानी महागठबंधन में इस बार दल ज़्यादा है और सीटों की संख्या सीमित है, तो कौन सी पार्टी किस सीट से आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। ये तय है कि जेडीयू को कुछ सीटिंग वाली सीटें जहां से वह सांसद उनके हैं वे छोड़नी पड़ सकती है, जिसमें बांका, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, झंझारपुर ऐसी सीटें हो सकती हैं। सिवान के बारे में भी हलचलें हैं, तो ऐसी सीटें छोड़ना पड़ सकता है जेडीयू को। हालांकि अभी सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत सामने नहीं आ रही है, इस पर बाद में तय होगा, लेकिन महागठबंधन ऐसा कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो है और सब कुछ हम आसानी से सुलझा लेंगे, कोई विवाद है नहीं। लेकिन सीट शेयरिंग में दिक्कत हो सकती है और सीट शेयरिंग में कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़े इसमें मुश्किलें आ सकती है ये संख्या तय करने में। हालांकि आरजे महागठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है, टॉप लीडरशिप है, उनमें कोई दरारें देखने को नहीं मिलती, उनमें एक अच्छी खासी सहमति देखने को मिलती है। जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का सार्वजनिक मंचों पर रहता है, उससे ये साफ दिखता है कि दोनों ने के बीच बातचीत हो रही होगी और कुछ हद तक बातचीत साफ भी हो गई होगी। तो फिलहाल ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो YouTube चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर
कैसी बाल हलचल है और किस सीट से कौन सी दल लड़ सकती है बिहार में। अभी हम आपको महागठबंधन के बारे में बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।